देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करना है। तो क्या है वो लीनियर इक्वेशन, देखिए x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो ये क्वेश्चन दी हुई है जो कि लीनियर इक्वेशन का है, इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए फिर से पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो RHS में जो x/3 है उन्हें सबसे पहले LHS में ले आए। तो क्या हो गया, तो x/2 पहले से था LHS में, और ये x/3 जो RHS से जो इधर LHS में आया तो माइनस हो गया x/3। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/4 जो पहले से RHS में था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए LHS में माइनस 1/5 था, उसे RHS में ले आए तो क्या हो गया न, प्लस हो गया 1/5। अब देखिए क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लिए तो कितना हुआ न, 6 हुआ। उसके बाद सॉल्व किए तो यहाँ कितना हुआ, ऊपर में 3x माइनस 2x। ठीक है, उसी प्रकार इधर देखिए RHS में हमने क्या किए, 4 और 5 का एलसीएम लिए और सॉल्व किए तो कितना आया ना, ऊपर में 5 प्लस 4 और नीचे 20। ठीक, यहाँ देखिए 3x में 2x सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा कितना ना, x बचा, और नीचे कितना है ना 6। तो आ गया इधर LHS में x/6, और इधर RHS में बात करें तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 हो गया, और नीचे 20 यानी कि 9/20। अब क्या करते हैं, देखिए जो यहाँ पर देखिए 6 जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जो डिवाइड में है, इसे RHS की तरफ ले आए तो वो 9 के साथ क्या हो गया, 9 के साथ वो मल्टीपल हो गया, तो 9 × 6 और नीचे 20। तो यहाँ पर देखिए 2 के टेबल में काट रहे हैं, तो ऊपर 6 हो गया 3 बार में, और नीचे यहाँ पर हो गया 10। तो ऊपर कितना हो गया 9 × 3 है 27, और नीचे 10। तो x का वैल्यू कितना आता है ना, 27/10। देखिए अब चेक करते हैं, तो फिर से क्वेश्चन को लिख रहे हैं, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। जो देख सकते हैं यहाँ पर कितना है ना, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो देखिए हम यहाँ पर x/2 को कैसे लिख सकते हैं ना, 1/2 इंटू x लिख सकते हैं। देखिए x/जो 2 है उसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू x। ठीक है, तो देखिए तो 1/2 का 1/2 ठीक हो गया, और x के जगह पर x की वैल्यू कितना आया था ना, 27/10। क्लियर, उसके बाद देखिए माइनस और 1/5, तो यहाँ पर LHS में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए x/3 है तो 1/3 इंटू x लिख सकते हैं, तो ये 1/3 हो गया, और x की वैल्यू अभी निकाले थे कितना था, 27/10, और उसके बाद यहाँ प्लस 1/4। ठीक है, अब देखिए 27 × 1 हो गया 27, और 2 × 10 हो गया 20। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर कितना है ना, माइनस 1/5। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 × 1 तो हो गया 27, और नीचे 3 × 10 30 हो गया, और प्लस 1/4। अब देखिए 20 और 5 को एलसीएम लिए तो 20 हो गया, उसके बाद सॉल्व किए तो कितना, ऊपर में है 27 माइनस 4, और नीचे 20। तो ये रहा मेरा LHS। अब RHS में आते हैं, तो 30 और 4 का एलसीएम लिए तो आया 60, और ऊपर में कितना आया ना, 54 प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए 27 माइनस 4 कितना आया ना, 23, और नीचे 20। तो LHS में कितना बोल सकते हैं ना, 23/20। उसके बाद RHS में देखिए दोनों को सम किए, यहाँ पर 54 प्लस 15 को तो आया 69, और नीचे कितना है ना, 60 है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 का टेबल में कट गया दोनों, तो ऊपर में कितना हो गया, 3 का टेबल में काटे तो 2 और मतलब 23, और नीचे कितना हो गया 20। तो कह सकते हैं मेरा RHS में भी 23/20 आया, और LHS में भी 23/20 आया, इसलिए LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन।
जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे सॉल्व करना है। तो क्या है वो लीनियर इक्वेशन, देखिए n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21, ये है लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन में, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे जो 2, 4 और 6 है, इसका सबसे पहले एलसीएम लिए तो कितना आया, 12। ठीक है, तो ऊपर में कितना आया सबको सॉल्यूशन करने पर, तो ऊपर में आता है 6n माइनस 9n प्लस 10n। ठीक है, और इधर आरएचएस में जो था 21। अब यहाँ देखिए 10 और 6 प्लस में है तो 16 हो गया, और 16 में 9 घट गया तो कितना बचा, 7n, और नीचे 12, और इधर कितना है 21। अब क्या देखते हैं, 7n/12 है तो इन्हें आरएचएस में ले आते हैं, तो 21 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, तो 21 इंटू 12, और यहाँ पर एलएचएस में सिर्फ कितना बचा, 7n। अब क्या करते हैं, जो 7 जो है n के साथ जो मल्टीप्लाई में है इसे आरएचएस में लाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितने निकलेगी ना, 21 इंटू 12/7। तो यहाँ देखिए 7 के टेबल में 21 3 बार में कट गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 12, यानी कि n की वैल्यू निकली 36। अब इसे चेक करते हैं। तो देखिए पुनः क्वेश्चन को लिखेंगे, तो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब देखिए n की वैल्यू हमें प्राप्त है, कितना है ना, 36, तो देखिए 36 और नीचे 2 क्वेश्चन के अनुसार, माइनस 3 इंटू एन का वैल्यू 36, नीचे 4, प्लस 5 इंटू एन की वैल्यू 36, 5 इंटू 36 और नीचे 6। ठीक है, और इधर आरएचएस में 21। अब यहाँ देखिए 2 का टेबल में कट गया ये, तो कितना आया, 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 का टेबल में ये 36 कट गया 9 बार में, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 9 हो गया। उसको देखिए 6 का टेबल में 36 कट गया 6 बार में, तो 5 इंटू 6 हो गया, और इधर 21। उसको देखिए यहाँ पर 18 का 18, यहाँ देखिए माइनस 9 इंटू 3, तो कितना हो गया 27, और यहाँ पर 5 इंटू 6 कितना हो गया 30, और इधर आरएचएस में 21। अब देखिए 18 और 30 जो प्लस में है जुड़ गया, कितना हो गया ना 48, उसके बाद यहाँ माइनस 27, और आरएचएस में 21। 48 में 27 घट गया तो कितना बचा ना 21। तो यहाँ देख सकते हैं कि एलएचएस में भी 21 है और आरएचएस में भी 21 है, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उन्हें सॉल्व करना है, तो समझ लेते पहले लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए x प्लस 7 माइनस 8x/3, ये एलएचएस में है, इक्वल टू कितना दिया है आरएचएस में ना 17/6 माइनस 5x/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिर से क्वेश्चन को ही लिखते हैं ना, कितना है क्वेश्चन में ना, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एलएचएस में x है, माइनस 8x/3 है, तो ये दोनों x के रूप में है। यहाँ से आरएचएस से जो माइनस 5x/2 है उन्हें सबसे पहले एलएचएस की तरफ लाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 8x/3, और जब ये यहाँ से आया एलएचएस की तरफ वो प्लस हो गया तो प्लस 5x/2। उसके बाद
17/6 जो पहले से RHS में था लिख दिए हैं, और यहाँ पर जो देखिए LHS में 7 जो प्लस में था उसको ले आए RHS में, तो हो गया -7, और नीचे अपने से 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में से सबका जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लिए, तो 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। उसके बाद देखिए ऊपर में सॉल्व किए तो कितना आया ना 6x माइनस 16x प्लस 15, और नीचे कितना है 6 है। उसी तरह RHS में क्या करते हैं 6 और 1 का एलसीएम कितना हो गया ना 6 हो गया, ऊपर में कितना है सॉल्व करके ना 17 माइनस 42। अब देखिए 6x माइनस 16x प्लस 15, तो देखिए यहाँ पर 6 और 15 जुड़ गया, उसके बाद 16 को घटा दिया गया, तो कितना आया ना 5x और नीचे 6। अब RHS में आते हैं, तो 42 में 17 घट गया, तो कितना आया -25 और नीचे 6, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखिए 6 जो यहाँ देखिए LHS में जो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में है उन्हें RHS में ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया -25 के साथ ऊपर में, तो यहाँ देखिए ये नीचे का 6 और ऊपर का 6 कट गया, तो RHS में फिलहाल अभी कितना आया न -25, और इधर कितना है LHS में न 5x। अब क्या करते हैं न यहाँ 5 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ उसे RHS में जब ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर तो -25/5 हो गया, तो 5 के टेबल में कट गया, तो कितना आया -5, तो x की वैल्यू कितनी आई न x की वैल्यू आई -5। अब चेक करते हैं, तो पुनः फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, तो क्वेश्चन में क्या था न x + 7 - 8x/3, ये LHS में बराबर कितना था न 17/6 - 5x/2। तो देखिए अब हमें x की वैल्यू तो पता चल चुकी है, बैठा देते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पर -5, यहाँ पर +7, ठीक है, -8 × -5 x के जगह पर बैठा दिए /3 इक्वल टू RHS में आते हैं, देखिए 17/6, ठीक है, -5 का 5, और x के जगह पर क्या लिखेंगे ना -5 और नीचे जो 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए -5 और यहाँ +7 है, तो कितना हुआ घटा के, तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 8 × 5 40 हो गया, और नीचे 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए 17/6, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैं प्लस लिख दिया, और 5 × 5 25, और नीचे 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए 2 के नीचे तो 1 है, अब 1 और 3 का एलसीएम लिए, कितना हो गया मेरा 3 हो गया, और ऊपर में कितना है सॉल्व करके 6 + 40। उसी प्रकार इधर RHS में आते हैं, तो RHS में क्या है 6 और 2 का एलसीएम लिए, तो कितना हो गया नीचे 6 हो गया, और ऊपर में कितना हुआ 17 + 75। अब देखिए 6 और 40 जुड़ के हो गया 46, और नीचे जो 3 है, और इधर RHS में ऊपर का जोड़ दिए 17 + 75, तो हो गया 92, और नीचे 6। यहाँ देख रहे हैं कि 3 नहीं 2 का टेबल में कट रहा है, तो 2 के टेबल में काटे तो ऊपर में कितना हुआ न, ऊपर में आया 46 और नीचे 3। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि LHS में भी 46/3 है, और RHS में भी देखिए 46/3 है, यानी कि LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन में वो देखते हैं। तो देखिए x - 5/3 कितना ना x - 5/3 जो LHS में है इक्वल टू x - 3/5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पुनः फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, तो x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5।
सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ जो 5 जो है 5 के साथ इनके ऊपर से गुना करेंगे और यहाँ जो नीचे 3 में है यहाँ पर उसका इनके ऊपर से वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 5 और इधर हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x, उसके बाद 5 और यहाँ पर -5 से गुना होगा तो कितना होगा -25। अब RHS में आइए, 3 इंटू एक्स 3x, उसके बाद 3 इंटू 3 9 और चूंकि माइनस में था इसलिए माइनस। अब देखिए यहाँ जो 3x जो प्लस में है RHS में, उन्हें LHS में लाते हैं तो क्या होगा ना, माइनस हो जाएगा। तो 5x पहले से इधर था LHS में और यहाँ पर आया 3x तो यहाँ पर माइनस हो गया। उस तरह हम RHS में देखते हैं तो यहाँ पहले से -9 था और इधर देखिए -25 था, इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया RHS में। तो 5x में जब 3x सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा ना, 2x, और इधर -9 और +25 का सॉल्यूशन करने के बाद कितना आता है ना, 16। यहाँ देखते हैं 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया, तो 16/2 कट गया, 2 का टेबल में कितना आया ना, 8। तो x की वैल्यू कितनी आती है ना, 8। अब चेक करते हैं, तो फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, तो x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। चूंकि हमें पता चल चुका है x की वैल्यू कितना निकला है, 8 निकला है, तो बैठा देते हैं। तो 8 माइनस 5/3 हो गया LHS में और इधर 8 माइनस 3/5 हो गया। 8 में 5 घटा दिए कितना हुआ, 3 और नीचे 3, तो 3/3 हुआ LHS में और इधर 5/5 हुआ RHS में। तो ये कट गया 1 हुआ और ये भी कट गया, कितना 1 हुआ। तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, तो दिया है 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - t। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल टू 2/3 - 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए LHS में देखिए दोनों t के रूप में हैं, तो यहाँ पर LHS को लिख दिए और यहाँ जो -t जो था RHS में उनको LHS की तरफ ले आए तो क्या हो गया ना, +t, और यहाँ पर RHS में सिर्फ क्या बच गया तब, 2/3। अब देखिए यहाँ पर 4, 3 और 1 का LCM लिए तो कितना हो गया ना, 12। उसके बाद सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 3 इंटू 3t - 2 -4 2t + 3 और +12t, और इधर RHS में 2/3 का 2/3। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3t तो हो गया 9t, उसके बाद 3 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, चूँकि माइनस में था तो इसलिए -6, यहाँ पर -4 इंटू 2t तो हो गया -8t, उसके बाद -4 इंटू +3 तो हो गया -12, और यहाँ पर है +12t, और इधर 2/3 का 2/3। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9t - 8t और यहाँ 12t, इन तीनों को सॉल्व करने पर कितना आता है न, 13t। उसके बाद नंबर में कितना बचा है न, नंबर में यहाँ पर देखिए -6 और यहाँ -12 तो जुड़ के हो गया -18, और नीचे जो 12 था सो, और इधर 2/3। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया इधर का जो न्यूमरेटर में है यानी 13t - 18, तो यहाँ देखिए लिख दिए इस तरह 3 इंटू 13t - 18 और यहाँ 2 इंटू 12। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 13t हो गया 39t,
और यहाँ पर 3 इंटू -18 तो हो गया -54, और यहाँ पर 2 इंटू 12 हो गया 24। अब यहाँ देखिए -54 जो यहाँ पर LHS में है उसको RHS में ले आए तो यहाँ पर प्लस हो गया। यहाँ पर कितना है ना 39T यहाँ पर, और इधर 24 + 54। फिर नीचे देखिए 39T और यहाँ दोनों को जोड़ दिए तो 78 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 39T जो यहाँ पर है यानी कि 39T के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको RHS में ले आते हैं तो वो डिवाइड के रूप में हो गया, तो 78/39, तो 39 से काट दिए तो कितना आया न 2 आया। तो कह सकते हैं T की वैल्यू कितनी है न 2 है। अब चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो 3T - 2/4 -2T + 3/3 इक्वल टू 2/3 - T। अब T के जगह पर जो लोग सॉल्व करके लाए थे T की वैल्यू 2 आया था तो बैठाते हैं। तो देखिए तो 3 इंटू 2 हो गया और यह -2 और नीचे 4 माइनस कर, ठीक है, -2 इंटू 2 हो गया +3 और नीचे 3। RHS में देखिए 2/3 माइनस और T के जगह पर 2। अब देखिए 3 इंटू 2 6 हो गया और यह -2 और नीचे 4 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2 4 हो गया +3 और नीचे 3। अब यहाँ देखिए 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं और एलसीएम लेते 3 इंटू 1 3 हो गया एलसीएम, और ऊपर कितना है 2 - 6। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं तो 6 - 2 हो गया 4 और नीचे 4 यानी 4/4। यहाँ पर देखिए 4 + 3 7 और नीचे 3 तो 7/3, और यहाँ पर देखिए 2 - 6 कितना हो गया -4 और नीचे 3। अब देखिए तो यहाँ 4/4 सॉल्व हो कितना आया 1 आया, और यहाँ -7/3 और इधर -4/3। देखिए यहाँ पर अपने से 1, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लिए तो कितना आया न 3 आया, और ऊपर में 3 - 7 और इधर कितना है -4/3, देख सकते हैं। अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं LHS को तो इधर भी कितना आ रहा है ना -4/3, और LHS में भी देखिए कितना है -4/3, तो कह सकते हैं LHS = RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तो देखिए सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उन्हें सॉल्व करना है। तो क्या है वो लीनियर इक्वेशन, देखिए m - (1/2) LHS में और RHS में 1 - m - 2/3 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है देखिए m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लिए कितना आया ना 2, और ऊपर में कितना हुआ ना ऊपर में 2m माइनस, और यहाँ पर जो था m - 1 उन्हें ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। इधर 1 - m - 2/3 जो था सो लिख दिए। अब यहाँ देखिए 2m माइनस को हटा, ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो कितना होगा ना -m और माइनस +1, तो ऊपर में हो गया 2m - m + 1/2 और इधर 1 - m - 2/3। अब देखिए क्या किए 2m - m तो हो गया m और +1 जो था साथ में और नीचे 2। यहाँ पर देखिए -m - 2/3 जो यहाँ पर देखिए RHS में है उसको इधर ले आए तो हो गया +m - 2/3, और यहाँ सिर्फ क्या बच गया RHS में 1। उसके बाद देखिए 2 और 3 का एलसीएम लिए तो हो गया 6,
उसको देखिए ऊपर में कितना होगा ना, 3 × m+1 प्लस 2 × m-2। उसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × m 3m, 3 × 1 3, उसके बाद 2 × m 2m, और यहाँ प्लस 2 × -2 हो गया यहाँ पर -4, और नीचे जो 6 है सो, और इधर 1। अब देखिए 3m और 2m तो हो गया 5m, और 3 और -4 सॉल्व हो गया -1, और नीचे जो 6 है और इधर 1। उसको देखिए यहाँ पर इस 6 जो यहाँ पर डिवाइड में है इन्हें RHS में ले आते हैं तो 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 × 1 हो गया 6। अब देखिए 5m-1 जो यहाँ देखिए -1 है LHS में, उन्हें ले आते हैं RHS में, तो 6 के साथ वो जुड़ गया 1, तो कितना हो गया, तो LHS में हो गया 5m और RHS में हो गया 7। अब देखिए 5 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में है तो m डिवाइड में चला गया इधर, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, तो m की वैल्यू आ गई 7/5। देखिए अब चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, तो m-1/2 जो LHS में है, और RHS में 1 - m-2/3। अब देखिए ये m का m माइनस का माइनस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 × m-1, इस तरह लिख सकते हैं, 1 का 1 ठीक है, माइनस का माइनस भी ठीक है। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं ना, 1/3 × m-2। अभी सिर्फ हमने उसे अरेंज किए हैं। अब देखिए m की वैल्यू हमें प्राप्त हुआ था कितना ना, 7/5, तो लिख दिए m की जगह पर 7/5, माइनस का देखिए -1/2, m की जगह पर 7/5 -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ 1/3, और m के जगह पर 7/5, और यहाँ -2। उसके बाद देखिए ये 7/5 -1/2, और यहाँ पर देखिए एलसीएम लिए तो हो गया 5 और 1 का एलसीएम 5, और ऊपर में कितना आया ना 7 - 5। इधर देखिए RHS में तो 1 - 1/3, और यहाँ ब्रैकेट के भीतर एलसीएम ले रहे हैं तो कितना होगा ना, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, और ऊपर कितना हुआ 7 - 10। क्लियर। अब देखिए तो 7/5 -1/2, और यहाँ पर देखिए 7 में 2 घट गया तो आ गया 2, और नीचे 5 यानी कि 2/5। और इधर देखिए 1 - 1/3, और यहाँ पर देखिए ऊपर में हो गया -3 और नीचे 5। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 7/5 का 7/5 ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया तो यहाँ कितना हुआ ना 1/5। इधर देखिए 1, यहाँ पर माइनस और 3, और ये 3 कट गया तो इधर क्या बचा सिर्फ -1/5, तो यहाँ देखिए लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 और 5 का एलसीएम ले लिए तो 5 हो गया, ऊपर में कितना हो गया 7 - 1, और नीचे 5। यहाँ पर देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/5 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आया ना 6/5, और इधर देखिए एलसीएम लिए तो 1 और 5 का एलसीएम 1, ऊपर में कितना आया ना 5 + 1। तो यहाँ देख सकते हैं कि LHS में भी 6/5 है और RHS में भी 6/5 है, यानी कि LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है उन्हें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया है 3 × t-3 = 5 × 2t + 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से, तो 3 × t-3 = 5 × 2t + 1।
अब यहाँ देखिए 3 × t तो हो गया 3t, और यहाँ पर 3 × 3 9, और जो कि माइनस था इसलिए माइनस। RHS में आते हैं तो 5 × 2t तो हो गया 10t, प्लस 5 × 1 यहाँ पर 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर LHS में 3t है और RHS में जो यहाँ 10t है उनको इधर LHS में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 3t माइनस 10t। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 जो है RHS में उन्हें लिख दिए हैं, और LHS में जो -9 है उन्हें ले आते हैं RHS की तरफ, तो हो गया +9। ठीक है, अब आगे देखिए LHS में कितना हुआ ना, 3t माइनस 10t तो हो गया -7t, और RHS में देखिए 5 + 9 हो गया 14। अब क्या कर रहे हैं ना, -7t के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इधर RHS में डिवाइड में आ गया। चूँकि हम लोग जानते हैं कभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव में नहीं होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया -14 और नीचे हो गया 7। अब देखिए 7 के टेबल से इसको काट देते हैं तो कितना आता है ना, -2। तो कह सकते हैं t की वैल्यू कितनी है, -2। अब चेक करते हैं, तो फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, तो 3 × t माइनस 3 इक्वल टू 5 × 2t + 1। अब देखिए 3 यहाँ पर है और t की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, -2 है तो -2, और यहाँ -3 LHS में। RHS में तो 5 यहाँ पर 2 और t की जगह पर -2 + 1। अब देखिए 3 का 3 ब्रैकेट में कितना है, यहाँ पर -2 और -3 तो हो गया -5, यहाँ 5 तो यहाँ 2 × -2 हो गया तो -4 और +1। यहाँ LHS में मल्टीप्लाई होके कितना हो गया ना, -15। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 और ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन किए तो कितना हुआ, -3। तो यहाँ पर -15 और देखिए RHS में भी -15 मल्टीप्लाई होके, तो कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ जो दिया गया लीनियर इक्वेशन है सिंप्लीफाई करना है और उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया है 15 × y-4 -2 × y-9 प्लस 5 × y + 6 = 0। तो फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, तो 5 × y-4 -2 × y-9 प्लस 5 × y + 6 = 0। अब देखिए 15 × y 15y माइनस 15 × 4 -60, -2 × y -2y -2 × -9 = 18, प्लस 5 × y तो +5y प्लस 5 × +6 हो गया 30। अब यहाँ क्या देखते हैं कि 15y -2y और यहाँ पर 5y सॉल्व करके कितना आया ना, 18y। उसको तो नंबर में देखिए -60, 18 और 30 सॉल्व होके आया -12। तो LHS में कितना आया ना, -18y -12 कितना, 18y -12 और RHS में 0। अब देखिए यहाँ पर जो -12 LHS में है उसको RHS में ले जाते हैं तो प्लस हो गया, तो 18y = 12। अब देखिए 18 जो है यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है, उनको इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो 12/18 6 के टेबल में कट गया, ऊपर में 2 बार में नीचे 3 बार में, तो 2/3 आया y की वैल्यू। अब चेक करते हैं, तो क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, तो 15 × y-4 -2 × y-9 प्लस 5 × y + 6,
तो देखिए y की वैल्यू अभी हम प्राप्त किए, कितना आया ना 2/3। तो देखिए 15 y के जगह पर 2/3 -4, -2 y के जगह पर 2/3 -9, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पर 2/3 + 6 = 0। अब देखिए 15 का 15 यहाँ पर, अब देखिए ब्रैकेट के भीतर एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 के नीचे 1 है, तो 3 इंटू 1 एलसीएम होके हो गया 3, और ऊपर में कितना आया ना, ऊपर में है 2 - 12, यहाँ -2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट पर काम कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर तो कुछ नहीं, तो यहाँ 1, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, और एलसीएम के ऊपर में कितना आया ना, ऊपर में आया 2 - 27, यहाँ 5 का 5, फिर यहाँ नीचे 1 ले लिए और एलसीएम ले रहे 3 और 1 का 3 हो गया, और ऊपर में सोल्यूशन होके 2 + 18 और आरएचएस में 0 था। अब देखिए 15 का 15 यहाँ पर इंटू ऊपर में कितना होगा सॉल्व होके न, -10 और नीचे 3 -2, ठीक है। 2 - 27 तो हो गया ऊपर में -25 और नीचे 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ 5 का 5, ऊपर में देखिए था 18 और 2 तो हो गया 20 और नीचे 3, और इधर आरएचएस में 0। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किए तो कितना आया ना, -150/3, इसका न +50/3, और इसका 100/3, और इधर 0। अब देखिए यहाँ पर -150/3, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। इधर देखिए ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो कितना आया न आया 150/3। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर -150/3 है, और यहाँ पर +150/3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कट गया, तो कितना आया न 0। तो कह सकते हैं LHS = RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। दी गई जो लीनियर इक्वेशन है उन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 और -17। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11, ये LHS में, और RHS में 4 × 8z - 13 -17। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 5z 15z -3 × 7 तो 21, उसके बाद -2 और 9z मल्टीप्लाई हो गया तो -18z, -2 और -11 मल्टीप्लाई हो गया तो +22। अब RHS में 4 और 8z मल्टीप्लाई हो गया तो 32z, उसके बाद 4 और -13 मल्टीप्लाई हो गया तो -52, और यह पहले से -17 था। अब देखिए 15z -18z, और यहाँ पर जो 32z जो RHS में है उसको LHS में ले आए, तो हो गया माइनस, तो तीनों z को एक साथ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर RHS में क्या था, पहले से -52 और -17 था, तो यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद क्या किए ना, यहाँ पर -21 और यहाँ 22 जो LHS में है उसको RHS में ले गए, तो 21 जो माइनस में था तो यहाँ प्लस हो गया, साइन बदल गया, और 22 जो यहाँ पर प्लस में था तो यहाँ आके -22 हो गया। अब देखिए 15z और -18z, तो इससे सॉल्व होके हुआ -3z, और यहाँ पर -32z जो है। उसके बाद देखिए -52 -17, और यहाँ देखिए +21 और -22 से सॉल्व होके हुआ यहाँ पर -1। उसके बाद देखिए -3z और -32z, तो इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ ना, -35z,
और इधर तीनों को जोड़ देने पर कितना आया ना -70। अब देखिए यहाँ पर -35 जेड के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके वो डिवाइड में हो गया, तो -70 बटे -35, तो कितना हुआ, सॉल्व करके जेड की वैल्यू आती है 2। अब चेक करते हैं, तो फिर से क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कितना था ना, 3 × 5z - 7 इंटू -2 इंटू 9z - 11 इक्वल टू 4 × 8z - 13 और -17। अब देखिए चूँकि हमें z की वैल्यू पता चल चुकी है 2 है, तो सब जगह बैठाते हैं। तो 3 का 3 ब्रैकेट के भीतर देखिए 5 × 2 -7, ठीक है। उसके बाद -2 और ब्रैकेट के भीतर कितना होगा ना 9 × 2 -11। अब RHS में 4 × 8 × 2 -13 और -17। अब देखिए 3 और यहाँ पर कितना होगा 10 - 7, उसको बाद यहाँ -2 और यहाँ पर 18 - 11, RHS में 4 और यहाँ पर 16 - 13 और यहाँ पर -17। तो देखिए 3 इंटू यहाँ पर 10 में 7 घट गया तो 3 हुआ, तो 3 × 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -2 इंटू 18 में 11 घट गया तो कितना 7, तो -2 × 7। RHS में आते हैं तो 4 × 16 में 13 घट गया तो 3 हुआ, तो 4 × 3 और यहाँ पर -17। 3 × 3 9 हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया 14, और इधर RHS में यहाँ 12 हो गया और -12। उसको देखते हैं तो सॉल्व करके कितना हुआ, तो LHS में -5 और RHS में भी देखिए -5, यानी कि LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। दी गई जो लीनियर इक्वेशन है उन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.25 × 4f - 3 इक्वल टू 0.05 × 10f - 9। इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिखना पड़ेगा। तो 0.25 × 4f - 3, ये LHS में। RHS में 0.05 × 10f - 9। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.25 × 4 मल्टीप्लाई होके 1, तो यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ f का f, इसलिए 1 को नहीं लिखे, सिर्फ f। उसके बाद देखिए 0.25 से मल्टीप्लाई हो गया 3 का, तो हो गया 0.75, चूँकि माइनस में था तो इसलिए माइनस। अब इधर देखिए 0.05 × 10f, तो मल्टीप्लाई होके हो गया 0.5f। उसके बाद 0.05 इंटू हो गया -9, तो हो गया -0.45। अब देखिए यहाँ पर 0.5f जो है उसको यहाँ डिवाइड में ले आए, तो कितना हो गया ना f - 0.5f, और इधर -0.05 था, और ये जो यहाँ पर -0.75 जो है इधर आके जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर f - 0.05f, तो कितना हुआ ना 0.5f, और इधर सॉल्यूशन होकर हुआ 0.30। उसको देखिए 0.5 को यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, तो सॉल्व करने पर कितना आता है, सॉल्व करने पर f की जो वैल्यू आता है वो 3/5 आता है। कितना आता है ना 3/5, फिर 5 से 3 को डिवाइड किए तो आया 0.6, यानी कह सकते हैं पॉइंट में f की वैल्यू 0.6 है। अब चेक करते हैं, तो फिर से पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा 0.25 × 4f - 3, RHS में 0.05 × 10f - 9। अब देखिए f की वैल्यू हमें पता चल चुका है 0.6 है, तो बैठाते हैं। तो यहाँ पर 0.25, ठीक है, ब्रैकेट के भीतर देखिए 4 × 0.6 - 3, और इधर 0.05 ब्रैकेट के भीतर देखिए 10 × 0.6
-9। अब देखिए 0.25 और ब्रैकेट के भीतर देखिए 4 इंटू 0.6 तो हो गया 2.4 और यहाँ -3। RHS में देखते हैं ना 0.05 और यहाँ पर 10 इंटू 0.6 तो हो गया 6 और यहाँ -9। फिर से देखिए 0.25 यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किए तो कितना हुआ ना -0.6। RHS में आइए तो 0.05 और इसका 6 -9 तो हो गया -3। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया ना -0.150। तो RHS में भी देखिए आ रहा है -0.150। तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS, देयरफॉर इट इज करेक्ट।